इस वीडियो में हम कतर के बारे में बात करेंगे। मेरे भाई, कतर भी पहले दुबई की तरह एक गरीब देश था। मेरी एक बात मानो तो यार, ये पूरी गल्फ कंट्री का हाल पहले कुछ ऐसा ही था। सूखी रेत, बंजर जमीन और गरीबी में ये लोग जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब इनके पास तेल आया तो मानो इनकी किस्मत ही बदल गई। गल्फ कंट्री की बात करें तो गल्फ कंट्री के लिस्ट में सिर्फ 6 कंट्री का नाम आता है, जो कि मैं आपको बता दूं, कुवैत है, बहरान है, कतर है, सऊदी अरबिया है, यूएई, ओमान है। ये सारे कंट्री को हम लोग गल्फ कंट्री भी कहते हैं। और आज ये इतना अमीर हो गया कि यहाँ पर रहने वाला हर तीसरा आदमी करोड़पति है। तो यहाँ की पॉवर्टी रेट आपको मैं बता दूं तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 0% है, 1% भी पॉवर्टी रेट नहीं है। मानो तो यहाँ के मूल निवासी कोई गरीब है ही नहीं। अब दोस्तों, हम लोग जानेंगे कतर में खेला गया फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार किसी अरब देश में खेला गया और वो देश कतर है। और ये सारे स्टेडियम कतर की कैपिटल दोहा के आसपास बनाया गया है। आइए मैं आपको इन 8 स्टेडियम के बारे में बता देता हूँ। पहले नंबर पे आता है दोस्तों अल बयात स्टेडियम है, और इस स्टेडियम में पहले फीफा वर्ल्ड कप मैच खेला गया था। इस स्टेडियम की खासियत मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये स्टेडियम की छत देखोगे जिसे एक बटन से खोला और बंद किया जाता है, और इन 8 स्टेडियम के पास अपनी अपनी खूबियाँ हैं। दूसरा नंबर पे है दोस्तों खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। ये स्टेडियम दोस्तों यहाँ के प्रिंस खलीफा बिन हमद अल थानी के नाम पर बनाया गया है, और ये स्टेडियम कतर की सबसे पुरानी स्टेडियम भी है, और ये स्टेडियम भी बहुत ही माइंड ब्लोविंग है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों अल थुमुना स्टेडियम का डिजाइन दोस्तों इस्लामिक टोपी के डिजाइन का बनाया गया, और वो टोपी का नाम ताकिया है, और इसका ये डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत और लाजवाब है। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे अहमद बिन अली स्टेडियम। इस स्टेडियम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दोस्तों इसकी आउटर वॉल्स पर बहुत बड़ी मीडिया LCD लगी है, जिस पर आपको कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों लुसियल स्टेडियम। ये स्टेडियम दोस्तों सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम की डिजाइन कतर की हैंडक्राफ्ट बॉल की तरह बनाया गया है। ये आप हैंडक्राफ्ट बॉल देखो दोस्तों, इस डिजाइन का ही बनाया गया है इस स्टेडियम को। 6वें नंबर का जो स्टेडियम है दोस्तों, उसका नाम ही है स्टेडियम 974। ये स्टेडियम दोस्तों पूरी दुनिया के स्टेडियम में वन ऑफ द यूनिक स्टेडियम है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपोर्टेबल स्टेडियम है। क्योंकि इस स्टेडियम को शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है, जिसको बनाने में दोस्तों टोटल 974 कंटेनर लगे थे, इसलिए इस स्टेडियम का नाम दोस्तों 974 रखा गया है, और कतर की डायलिंग कोड भी 974 ही है। 7वें नंबर पे बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन सिटी स्टेडियम। और इस स्टेडियम की खासियत ये है कि इस स्टेडियम को डायमंड की तरह बनाया गया है। इस स्टेडियम की बेहद ही खास बात ये है कि दोस्तों स्टेडियम सूरज की मूवमेंट के साथ साथ अपना कलर को भी चेंज करता है। सबसे लास्ट स्टेडियम आता है दोस्तों 8वें नंबर पे अल जनब स्टेडियम। ये स्टेडियम मानो तो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है, क्योंकि इसकी डिजाइन एक सैलिंग बर्ड जैसा बनाया गया है। और आप अगर फीफा वर्ल्ड कप मैच देखने गए हो और आप यहाँ पे बैठे होंगे तो आपको लगा होगा कि आप एक सैलिंग बोट में बैठे हुए हैं। अब जानेंगे दोस्तों कतर की कुछ ऐसी सच्चाई जिससे आप अनजान हो। इस स्टेडियम को बनाने के लिए दोस्तों कतर ने इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स को इंपोर्ट किया था, जिसमें से 6500 माइग्रेंट वर्कर्स की तो जान भी चली गई, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देकर काम कराया जाता था। और इन लोगों को दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में काम कराया जाता था, और उनका लिविंग कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा खराब है। मजदूर का बुरा हाल सिर्फ कतर में ही नहीं दोस्तों, आसपास के जितने भी गल्फ कंट्री हैं उन सारे गल्फ कंट्री में इन लोगों का हाल ऐसा ही है। अब ये कुछ वीडियो क्लिप्स देखो जिनसे आपको पता चलेगा कि आसपास के गल्फ कंट्री में मजदूरों का हाल कैसा है। Live the army of poor foreign labourers who built it. They stay in row upon row of cheap housing that stretch for miles. No wonder they've been dubbed the labour camps. After dark, when workers have come off shift, this is what they come home to. A room crowded with 6 to 8 men, and a single kitchen to share with at least 40 other men. The toilets and washing facilities are so basic and dirty that some men use buckets of water to clean themselves. Many workers were reluctant to talk on camera, but would come near me and mutter, "Dirty, not good here." This man told me that sewage flows into the camp from a broken pipe when it's pumped from the toilets. Away from the camp, this worker felt brave enough to talk to me. It has been 7 months since I arrived from Nepal. My work is very tough and the company has not given us good facilities. The water provided by the company is bad. It's salty. We use the same water for bathing and cleaning. The situation leaves some thinking that it was a mistake to come to work in Qatar. तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि कतर की ये हाइड एंड ट्रूथ के बारे में।